नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं एष सुरासुरमणुसं वन्दितं भोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम् अरसमरूपमगन्धम् अव्वक्तं चेदनागुणमसत्तम् जानालिङ्गगहनम् जान अलिङ्गगहनम् जीवं निदिष्टसंठाणम् चैतन्यगुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है जानो अलिंग ग्रहण यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। देखिए अपने 6 बोल हो गए थे कल। देखिए 5 बोल अलिंग ग्रहण के हो चुके हैं। पहला क्या था कि आत्मा का स्वभाव इंद्रियों से जानने का नहीं है, इसलिए आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमयी है। ठीक है। दूसरा क्या था कि अब इंद्रियों से जानने में आए ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है, यानी इंद्रियों का विषय नहीं है। तीसरा क्या कहा था, इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान का विषय नहीं है। चौथे में क्या कहा था कि मात्र अनुमान के द्वारा ही जाने ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं। पांचवें में क्या कहा था कि मात्र अनुमान के द्वारा जानने में आए माने अनुमेय बने उल्टा हो गया, वो चौथे नंबर पे था, 5वें नंबर पे 4 नंबर वाला। चौथे में था कि दूसरे के द्वारा मात्र अनुमान द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वो आत्मा अलिंग ग्रहण है। माने दूसरे के द्वारा मैं अनुमान से ही जाना जाऊं ऐसा नहीं हूँ, माने अनुमेय मात्र नहीं हूँ। और फिर 5वें बोल में कहा अनुमाता मात्र नहीं हूँ कि मैं दूसरों को मात्र अनुमान के द्वारा जानूं। ठीक है, ऐसा मेरा स्वभाव। मैंने गलत बोल दिया था ना पहले। छठा देखिए, छठे बोल में कहते हैं आत्मा लिंग से नहीं स्वभाव से ही ग्रहण करता है। लिंग का मतलब ये इंद्रिय आदि चिन्हों से नहीं स्वभाव से ग्रहण करता है, इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। ये छठा बोल हुआ। अब 7वें से देखो, अब यहाँ लिंग का मतलब होगा उपयोग। देखो अन्य जीव मेरे आत्मा को अनुमान से ही जानना चाहें तो वो अनुमान का विषय मात्र अनुमान का विषय नहीं है।
अब 7वें बोल से देखिए, हाँ चौथा है। 5वें में अनुमाता मात्र नहीं है। हाँ, अनुमाता माने अनुमान मात्र से ही दूसरों को जाने, ऐसा मेरा स्वभाव है। और मैं दूसरों को मात्र अनुमान से नहीं जानता। 6ठे में क्या कहा? 6ठे में कहा कि जिसका लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है, प्रत्यक्ष ज्ञाता है। अब देखिए 7वें में, अब 7वें से लिंग का मतलब होगा उपयोग रूप पर्याय, उपयोग से संबंधित। देखिए 7वां क्या है? जिसके लिंग द्वारा यानी उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं होता, अर्थात ज्ञेय पदार्थ का आलंबन नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। लगता क्या है कि मैंने पुस्तक का आलंबन लिया तो मुझको इसका ज्ञान हुआ, मैंने इसका आलंबन लिया मेरे उपयोग में तो मुझे इसका ज्ञान हुआ। तो आत्मा ऐसे इन ज्ञेयों के आलंबन से नहीं जानता, अपने स्वभाव से जानता है। तो इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ उपयोग का मतलब क्या है कि छद्मस्त जो कुछ भी जानता है अपना उपयोग वहाँ लगाता है, तब उसका ज्ञान होता है। जिसके लिंग के द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, माने ज्ञेय पदार्थों का आलंबन नहीं है, वो अलिंग ग्रहण है। यानी आत्मा के बाह्य पदार्थों के आलंबन वाला ज्ञान नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जिस उपयोग को जो लिंग को अर्थात उपयोग नामक लक्षण को ग्रहण नहीं करता, अर्थात स्वयं कहीं बाहर से नहीं लाता, सो अलिंग ग्रहण है। कि शास्त्र में से ज्ञान आता हो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपने उपयोग नामक लक्षण को कहीं बाहर से नहीं लाता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। आत्मा जो कहीं से नहीं लाया जाता ऐसे ज्ञान वाला है, ये अर्थ हुआ। 9वें में जिसे लिंग का उपयोग नामक लक्षण का ग्रहण अर्थात पर से हरण नहीं हो सकता, माने कोई मेरे उस जानने रूप उपयोग लक्षण को ले जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है, माने आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता। अभी क्या लगता है कि अगर मेरी आंखें फूट गई तो इसने तो मेरी जो है ना देखने संबंधी जो ज्ञान था उसी का हरण कर लिया, कि इसने मेरी सारी बुद्धि खराब कर दी। तो क्या लगता है कि दूसरे ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया, लेकिन इसके ज्ञान का कोई हरण कर नहीं सकता। 10वां देखो, जिसे लिंग में अर्थात उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो उस ग्रहण की भांति सूर्य की भांति उपराग मलिनता विकार नहीं है। जैसे चंद्रमा में तो है लेकिन सूर्य में तो नहीं है ना। तो यहाँ कहा कि आत्मा में माने जो उपयोग लक्षण है उसमें मलिनता नहीं है, इसलिए आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है। अच्छा, फिर 11वें में कहते हैं उपयोग नामक लक्षण द्वारा जिसको पौद्गलिक कर्म का ग्रहण नहीं है, इसलिए आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है। माने अपने उपयोग लक्षण के द्वारा कर्मों को ग्रहण नहीं करता, इसलिए आत्मा
ये देखो, इसमें भी बता देता है, पेपर में देखो। तो देखो 7वें में ये आया कि जो उपयोग नामक लक्षण है वो कहीं पर के अवलंबन से नहीं होता, आत्मा के अवलंबन से होता है। यानी आत्मा को पर पदार्थों का अवलंबन नहीं है, 7वां बोल था। 8वें में क्या कहा कि पर पदार्थों में से ज्ञान नहीं आता, और 9वें में कहा कि पर पदार्थ मेरे ज्ञान को नाश नहीं करते, ले नहीं जाते। 10वें में कहते हैं कि उपयोग आत्मा में ही रहता है, आत्मा रूप रहता है, पर पदार्थों में एकाग्र नहीं होता, इसलिए उपयोग मलिनता से रहित है। 11वें में कहते हैं कि वो द्रव्य कर्मों को ग्रहण नहीं करता, इसलिए उपयोग असंयुक्त है। अब आइए 12वें में। 12वें में कहते हैं लिंगों के द्वारा, माने इंद्रियों के द्वारा जिसको ग्रहण नहीं, माने जो इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग नहीं करता, सो अलिंग ग्रहण है। माने आत्मा विषयों का भोक्ता नहीं है। 13वें में क्या अर्थ किया, लिंग द्वारा माने मन अथवा इंद्रिय आदि लक्षण के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार शुक्र और आर्तव को अनुविधाई नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। माने अब कोई कहे कि जीव किससे उत्पन्न हुआ, कि माता पिता से उत्पन्न हुआ, कि ऐसा जीव का लक्षण नहीं है, इसलिए माने जीव अलिंगग्राही है। लौकिक में कहते हैं ना, माता पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ, तो व्यवहार का कथन है कि आत्मा इस प्रकार माता पिता से उत्पन्न होने वाला नहीं है। लिंग का माने पुरुष की इंद्रिय का आकार जिसके नहीं है, सो अलिंग ग्रहण है। माने आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। माने जगत में जैसे पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग कहते हैं, तो आत्मा में तो इसका अभाव है, इसलिए उन लिंगों के द्वारा पुरुष स्त्री नपुंसक पने के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता। 15वां लिंग के द्वारा अर्थात अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है, सो अलिंग ग्रहण है। आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला, लोक व्याप्ति वाला नहीं है। अन्य मत वाले क्या कहते हैं, आत्मा कैसा है कि कण कण में व्याप्त है, पूरे लोक में व्याप्त है आत्मा। तो अलिंग ग्रहण कहकर उसका निषेध किया कि जैसा चिन्ह वाला अन्यमति कहते हैं कि संपूर्ण लोक में व्याप्त है, ऐसे चिन्ह के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता, इसलिए आत्मा अन्य पाखंडी जैसा मानते हैं, ऐसे लोक व्यापक नहीं है। नहीं, एक जीव की अपेक्षा बात है ना। वो क्या मानते हैं कि प्रत्येक जीव सारे में फैला हुआ है, ब्रह्म के ही अंश है। कि वो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा है वो सर्वव्यापी है और ये सब उसी के अंश है। अगला कहते हैं जिसके लिंगों का माने स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है, माने आत्मा द्रव्य से भाव से स्त्री पुरुष तथा नपुंसक नहीं है। 17वां कहते हैं लिंगों को अब देखो, मेहनाकार क्या होता है कि जैसे पुरुष की इंद्रिय है तो माने उस रूप नहीं होता, नाम तो दिया उसको पुरुष, और अमेहनाकार का मतलब कि वो जो अन्यमति, हम तो ये कहते हैं कि किसी एक विशेष आकार रूप है, वो कहते हैं कि ऐसा विशेष आकार रूप नहीं है, पूरे लोक में व्यापक है, तो उसको कह दिया अमेहनाकार। हाँ, उसको अमेहनाकार का। अब यह कहा स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग उसको नहीं है। फिर अगला देखो, लिंग का मतलब धर्म के चिन्ह जिसको ग्रहण उसका नहीं है, माने बाहर के यतिलिंग का अभाव है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। माने आत्मा इसको बाहर का के मुनि इस लिंग से पहचाना जाए, कि श्रावक लिंग से पहचाना जाए,
ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। आप क्या पहचानते हो मुनिलिंग से? वो देह की तो पहचान होती है, व्यवहार से भले कहें कि ये जीव मुनिलिंगधारी है, ठीक है, वास्तव में मुनिलिंग का आत्मा में अभाव है। वो तो पुद्गल रूप है, अथवा तो वो शुभ भाव रूप है, 28 मूल गुणों के पालन रूप जो शुभ भाव है, उसी का नाम भाव द्रव्यलिंग, भावलिंग, द्रव्य की अपेक्षा। और बाहर में जो शरीर की क्रियाएं हैं, ठीक है, 28 मूल गुणों को पालने आदि रूप, नग्नता आदिक, ये बहिरंग द्रव्यलिंग। तो इसका आत्मा में अभाव है। लिंग अर्थात गुण, लिंग का एक अर्थ किया गुण। ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है। देखो, द्रव्य गुण पर्याय एक अखंड वस्तु है, लेकिन द्रव्य को कह रहे हैं कि वो किसी एक गुण विशेष से आलिंगित नहीं होता, माने कोई एक गुण रूप ही हो जाता हो, ऐसा नहीं है। तो वो तो अनंत गुणों का एक समुदाय रूप है, तभी तो उसकी माने सत्ता सिद्ध होती है। द्रव्य गुण पर्याय कथनचित अभेद हैं और कथनचित भेद है। अगर इनमें कथनचित भेद ना मानो तो ये तीन सिद्ध नहीं होंगे। द्रव्य गुण पर्याय ऐसे तीन सिद्ध नहीं होंगे, फिर तो एक ही बात ठहरेगी, या तो द्रव्य का अभाव मानना पड़ेगा है कि खाली गुण रूप मानो, अथवा खाली द्रव्य रूप मानो, अथवा खाली पर्याय रूप मानो। ऐसा नहीं है, वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। इसलिए कह रहे हैं लिंग माने पहले लिया गुण, फिर लिंग का अर्थ लेंगे पर्याय, फिर लिंग का अर्थ लेंगे द्रव्य। कि आत्मा अकेला गुण रूप ही हो ऐसा नहीं, अकेला पर्याय रूप ही हो ऐसा नहीं, अकेला द्रव्य रूप ही हो ऐसा नहीं। देखो, लिंग अर्थात गुण, ऐसा जो ग्रहण अर्थात पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। माने आत्मा गुण विशेष से आलिंगित ना होने वाला। आलिंगित माने चिपटना, कि द्रव्य कोई एक गुण रूप ही हो जाता हो ऐसा नहीं, फिर तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। तो इसलिए अलिंग ग्रहण है। अब फिर कहते हैं पर्याय, लिंग का अर्थ पर्याय, तो माने आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित ना होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है। फिर तीसरा कहते हैं लिंग माने द्रव्य, प्रत्यपि ज्ञान का कारण, ये वही है, ये वही है, इसको कहते हैं द्रव्य। कि इस चिन्ह के द्वारा भी जिसका ग्रहण नहीं है, माना आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित, ऐसी शुद्ध पर्याय है, ऐसे अर्थों की उत्पत्ति होती है। अब देखो, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, मेरे पास अनुशीलन है, आप लोगों के पास नहीं है, तो मैं इसमें से पढ़ता हूँ, थोड़ा और स्पष्ट होगा। आप सुनिएगा बस अब आप ध्यान से। पहला बोल, ये भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है तो वहाँ लिंग शब्द का अर्थ इंद्रिय किया और ग्रहण शब्द का अर्थ जानना किया। माने आत्मा आँख से जानता है ऐसा इसका स्वभाव नहीं है, ठीक है।
अच्छा, दूसरा अर्थ क्या किया कि आत्मा आँखों से देखने में आए, आँखों से देखे ऐसा इसका स्वभाव नहीं, और आँखों से दिखे ऐसा भी स्वभाव नहीं, वो दूसरे बोल में आएगा। तो पहला बोल था आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानती, इसलिए अलिंग ग्रहण है। फिर दूसरा था आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, माने इंद्रियों का विषय नहीं है। तो यहाँ लिंग का अर्थ था इंद्रियां। इसका मतलब ये जीव जो इंद्रियों में एकत्व करता है कि मैं इंद्रियों से जानता हूँ, इंद्रियों के द्वारा जानने में आता हूँ, तो इसके साथ जो इसकी एकत्व बुद्धि थी वो एकत्व बुद्धि टूटती है। तीसरे में आपको कहा था जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान होता है, उस प्रकार ऐसा कोई इंद्रिय गम्य चिन्ह नहीं है कि जिसको इंद्रियों से देखकर उससे अनुमान करके आत्मा को जाना जा सके। तो पहले दो बोल तो इंद्रियों संबंधी थे, तीसरा बोल इंद्रिय और अनुमान का मिश्रण था। ठीक है ना, इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान का विषय नहीं है। चौथा, आत्मा मात्र अनुमान के द्वारा ही जानने में आने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जाना जाता है। आत्मा मात्र अनुमान से ही पर को नहीं जानता, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जानता है। तो चौथे और पांचवें में क्या डिफरेंस हुआ? चौथे में कहा कि मात्र अनुमान से जानने में नहीं आता, पांचवें में कहा कि मात्र अनुमान से नहीं जानता। हाँ, ज्ञेय और ज्ञेय, ग्राह्य और ग्राहक। ठीक है, ये तो अभी नास्ति परक थे। अब छठवें बोल में अस्थि परक कह दिया कि आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। तो ये प्रश्न क्या ना कि लिंग से नहीं जानने में आता, इंद्रियों से नहीं आता, अनुमान से नहीं आता, तो फिर कैसे आता है कि प्रत्यक्ष ज्ञाता है, माने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जानने में आता है। तो इंद्रिय के हो गए, अनुमान के हो गए और प्रत्यक्ष हो गए। अब 7वें से 11वें तक बोल उपयोग संबंधी है। उपयोग माने जानने देखने रूप पर्याय से संबंधी है। तो उपयोग जो है आत्मा की पहचान का चिन्ह है, उपयोग लक्षण है, और उपयोग के द्वारा आत्मा लक्ष्य है। तो 7वें से 9वें बोल में कहा, 7वें बोल में कहा कि उपयोग लक्षण लिंग द्वारा ज्ञेय पदार्थों को ग्रहण नहीं करता। इसका मतलब उनका पदार्थों का ज्ञेयों का आलंबन नहीं लेता। 8वें में क्या कहा कि उपयोग लक्षण जो लिंग है उसको बाहर से नहीं लाता, आत्मा के उपयोग माने बाह्य पदार्थों के आलंबन से नहीं जानता। 8वें में कहा कौन सा बोल पूछ रहे हो? 7वें में कहा कि उपयोग लक्षण लिंग द्वारा ज्ञेय पदार्थों का ग्रहण नहीं करता। मैंने कल या परसों आपको बताया था, उपयोग होता है छद्मस्त जीवों को, कि आपको जो पदार्थ जानना है, आपका ज्ञान ज्ञेय का अवलंबन लेगा। जैसे आपको बोर्ड जानना है तो आपको उपयोग वहाँ लगाना पड़ेगा, आपको मेरी बात सुननी है तो आपको उपयोग यहाँ लगाना पड़ेगा। लेकिन ये आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, ये तो क्षोभम ज्ञान की हीनता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं हाँ, तो उपयोग नामक लक्षण द्वारा मैं पदार्थों को जानूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञेय का आलंबन होता है, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, 8वें बोल में कहा कि आत्मा अपने उपयोग रूपी लक्षण को कहीं बाहर से नहीं लाता, क्योंकि बाहर से लाए तो फिर बाहर वाला ले भी जाए। तो 8वें में कहा
कि बाहर से उपयोग नामक लक्षण को नहीं लाता, और 9वें में कहा मेरा जो उपयोग लक्षण है वो पर के द्वारा हरा नहीं जा सकता, कोई हर नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता। फिर 10वें में कहा भगवान आत्मा शुद्धोपयोगी है, सूर्य का उदाहरण देकर। जैसे सूर्य मलिनता से रहित है, ठीक है, उसी प्रकार आत्मा उपयोग लक्षण वो मलिनता से रहित है। क्योंकि सूर्य में तो कोई कलंक नहीं है ना, चंद्रमा में तो भले हो, लेकिन सूर्य कलंक से रहित है, उसी प्रकार ये आत्मा मलिनता से रहित है, शुद्ध आत्मा है। फिर 11वें बोल में कहा द्रव्य कर्म से रहित है। देखो 12वें में कहा कि आत्मा जिन विषयों को जानता है वो उसमें नहीं आते, यानी विषयों का उपभोक्ता नहीं है। 12वें में कहा हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं विषयों का उपभोक्ता नहीं है। तेरहवां बोल आत्मा माता के रज और पिता के वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है। इस अर्थ की प्राप्ति कराने वाले 13वें बोल में कहा कि जिस आत्मा के लिंग अर्थात मन अथवा इंद्रिय आदि लक्षणों के द्वारा ग्रहण जीवत्व धारण किए रहना नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। माने आत्मा जड़ प्राणों से जीवित नहीं रहता। ये जो 10 प्राण है ना, इनके द्वारा आत्मा जीवित नहीं रहता, क्योंकि माता पिता के द्वारा तो ये जड़ प्राणों की रचना होती है, लेकिन आत्मा इन जड़ प्राणों से नहीं जीता। चौदहवां 15वां देखो, लिंग अर्थात मेहनाकार का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। पुरुष की गुप्त इंद्रिय को मेहन कहते हैं और उसके आकार के समान है आकार जिसका, उसे मेहनाकार कहते हैं। ऐसा मेहनाकार जिसके नहीं है वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। तो ऐसा कोई अन्य मत भी होगा। आपको पता है शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो इसका मतलब वो आत्मा को मेहनाकार मान रहे हैं। शिव का वो क्या है उसका, माने जो शिव जी की पूजा करते हैं तो वो लिंग की स्थापना करके करते हैं। इसका मतलब उन्होंने आत्मा को मेहनाकार माना तो हमने उसका निषेध किया। दूसरे कोई ऐसे हैं वेदांती कि जो आत्मा को मेहनाकार ना मानकर, जैसे कोई तो कहते हैं कि पैर के अंगूठे में आत्मा होता है, ऐसे ऐसे अनेक अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं ना, तो उनका भी निषेध हो गया इसमें। और कोई मानते हैं कि लोक व्यापक है, कि खाली पैर के अंगूठे प्रमाण नहीं है, लोक व्यापी है, तो उसको कह दिया अमेहनाकार। तो दोनों को उसके द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता, इसलिए मेहनाकार भी नहीं और अमेहनाकार माने लोक व्यापक भी नहीं है। क्योंकि सिर्फ समुद्घात के समय में होता है लोकव्यापी, बाकी समय में तो देह प्रमाण रहता है। सोलहवें बोल में कहा आत्मा और द्रव्य और भाव से न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, तीनों लिंगों से रहित है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। अच्छा, फिर धर्म चिन्हों को भी लिंग कहते हैं, जैसे मुनि लिंग, गृहस्थी लिंग है ना। तो आत्मा के स्वरूप में इन लिंगों का भी अभाव है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। देखो, लिंग शब्द के लौकिक में 2 अर्थ होते हैं। एक तो वेद, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ठीक है। और दूसरा होता है भेष, माने जैसे मुनिलिंग, मुनि भेष, उसको भी तो लिंग कहते हैं ना।
तो इन दोनों का निषेध कर दिया 16वें-17वें बोल में। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सूक्ष्म है 18वां, 19वां, 20वां बोल। ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक संबंधी है। तो पहला जो 18वां बोल है उसमें कहा कि आत्मा किसी गुण विशेष से आलिंगित ना होने वाला शुद्ध द्रव्य है। फिर 19वें में कहा पर्याय विशेष से आलिंगित ना होने वाला क्या है, शुद्ध द्रव्य है। और फिर तीसरा कहा कि शुद्ध द्रव्य से आलिंगित ना होने वाला ऐसा शुद्ध पर्याय है कि अकेला द्रव्य रूप भी नहीं, अकेला गुण रूप भी नहीं, अकेला पर्याय रूप भी नहीं। पदार्थ का ज्ञान, ठीक है। अर्थावबोध माने ग्रहण के अर्थ में लेना। पॉइंट नंबर, हाँ, आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है। इस प्रकार आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञानमयी महापदार्थ है। देखो समय सार की 143 नंबर की गाथा है। वहाँ कहते हैं कि वही समय सार को प्राप्त होता है कि कौन, कि जो नए पक्षों से अतिक्रांत हो जाता है, अनुभूति रूप होता है, वही समय सार को प्राप्त करता है। तो वो जो अनुभूति है, जो आत्मा है, वो तो पर्याय में उपलब्ध होगा, अनुभूति में प्राप्त होगा ना। तो इसलिए कोई माने एकांत कि शुद्ध द्रव्य रूप ही है, सो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो गुण रूप भी है, पर्याय रूप भी है। तो बस यहाँ कहकर इतना ही कहना है कि कोई अकेला गुण रूप माने तो उससे आत्मा का यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं होता। कोई अकेला द्रव्य रूप माने, गुण पर्याय रूप ना माने, तो भी उससे आत्मा का सच्चा स्वरूप ग्रहण नहीं होता। कोई अकेला पर्याय रूप माने, द्रव्य गुण रूप ना माने, तो भी वो सही स्वरूप ग्रहण नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने निषेध किया, क्योंकि अलिंग ग्रहण नेगेटिव में बताना है ना, कि इसके द्वारा उसका जानना नहीं होता। क्या कह रहे हो? अलिंग ग्रहण, आ माने नहीं, लिंग माने चिन्हों के द्वारा, ग्रहण माने जानना, जिसका इन चिन्हों के द्वारा जानना नहीं होता। अब इसमें इंद्रियां, हाँ, उसकी क्वालिटी बताई ना कि आत्मा का ये स्वरूप है, ये आत्मा की क्वालिटी है कि आत्मा आँखों से देखने में नहीं आएगा, कानों से सुनने में नहीं आएगा, रसना इंद्रिय से चखने में नहीं आएगा, पदार्थों का अवलंबन लेकर नहीं जाने, माने स्वभाव की बात है उसमें। देखो, इन तीन बोलों के माध्यम से आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि परम पवित्र पर्याय सहित भगवान आत्मा न तो गुण भेद रूप है, न पर्याय भेद रूप है, और न द्रव्य संबंधी विकल्प रूप ही है। माने वे तो समस्त विशेषों के विकल्पों से पार, निर्विकल्प, सामान्य रूप। 143 नंबर की गाथा समय सार जी की कि पक्षातिक्रांत, निर्विकल्प, वो अनुभूति में जो प्राप्त हुआ वही समय सार है। तो इसलिए कहा कि भगवान आत्मा न गुण विशेष से आलिंगित है, न पर्याय विशेष से आलिंगित है, और न सामान्य द्रव्य से आलिंगित है। वह तो शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय रूप है, क्योंकि वो तो अनंत गुणों का पिंड है। अकेले एक गुण मात्र कैसे कहोगे? तो गुणों का निषेध नहीं किया, गुण विशेष का निषेध किया कि आप कोई एक विशेष गुण रूप ही मानो, सो ऐसा नहीं। ऐसे पर्याय के संबंध में लेना कि वो पर्यायों के अखंड प्रवाह रूप तो है, लेकिन आप किसी एक पर्याय रूप ही कहो, सो ऐसा नहीं।
तो आत्मा द्रव्य गुण पर्याय रूप होकर भी इनके भेद रूप नहीं है, विकल्प रूप नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय को निरपेक्ष सिद्ध करना है, उन्हें अपने अस्तित्व के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं है। तो इन 20 बोलों के माध्यम से भगवान आत्मा के अलिंग ग्रहण स्वरूप को स्पष्ट किया। एक अकेले अलिंग ग्रहण बोल को कितने बोल थे इसमें? बोल तो कई सारे थे। अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतना गुण, अशब्द, अलिंग ग्रहण, अनिर्दिष्ट संस्थान। लेकिन एक अकेले अलिंग ग्रहण पर 20 अर्थ किए, क्योंकि इस अधिकार का नाम ही ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार है। तो ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव दोनों के स्पष्ट होने पर ही भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। तो यानी यहाँ 172 नंबर की गाथा में जीव को इन शरीरों से भिन्न सिद्ध किया। तो बात चल रही थी ना पीछे से कि मनुष्य, नरक, त्रियंश आदि पर्याय रूप ये आत्मा नहीं होता, तो उससे विशेष भेद विज्ञान कराने के लिए ये अलिंग ग्रहण का बोल दिया कि इंद्रिय आदि के द्वारा इस आत्मा को जाना जाए। ऐसा नहीं, क्योंकि इंद्रियां तो पुद्गल की रचना है। अब इससे अगली जो गाथा है वो भी अच्छी गाथा है, लेकिन सरल है, और उसी के आधार से टोडरमल जी ने भी ये सिद्ध किया कि आत्मा तो अरूपी है और कर्म रूपी है। तो अरूपी आत्मा का रूपी कर्मों के साथ बंधन कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है ना। अरूपी का रूपी के साथ बंधन कैसे होगा? तो सिंपल सा उत्तर दिया टोडरमल जी ने, जैसे अरूपी रूपी को जानता है उसी प्रकार अरूपी के रूपी के साथ बंध होने में भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जिस नए से अरूपी और रूपी में, ठीक है, जानना पना सिद्ध होता है, उसी नए से अरूपी और रूपी में बंधन भी सिद्ध किया। ठीक है, उसकी चर्चा तो अगली गाथा में चलेगी कल से। तो ये 172 नंबर की गाथा थी। इसके 20 बोल अलिंग ग्रहण के थे। तो सामान्य सा हमने देखा कि मोटा मोटा कुछ तो ख्याल में आए, बाकी वो सूक्ष्म बहुत हैं, अपनी उतनी ताकत नहीं है कि हम उनको समझ सकें, समझा सकें। हाँ, ये तो बात ठीक है, कर्म कर्म में बंधे हैं, सही बात है, लेकिन वो उसके संयोग में है ना, और उसके कारण गाय भी तो कहीं नहीं जा पा रही, क्योंकि गले में तो बंधी है, साथ में खूंटे पे भी बंधी है। तो ऐसे है ना, तो इस अपेक्षा संसार दशा में उसको बंध भी है, कोई सर्वथा निर्बंध तो है ना। क्या चीज? कली काल, समंत भद्राचार्य का कली काल माने इस पंचम काल के सर्वज्ञ, क्योंकि इस पंचम काल में सर्वज्ञ तो होते ही नहीं। तो कली काल माने पंचम काल, इसमें जो सर्वज्ञ माने वो बहुत बड़े ज्ञानी है, इसलिए कली काल सर्वज्ञ उपाधि है उनकी। समंत भद्राचार्य के लिए प्रयोग करते हैं, और भी आचार्यों के लिए किया हो तो मुझे ख्याल में नहीं है। अच्छा, वीरसेन स्वामी को भी कहा कली काल सर्वज्ञ, माने कली काल में जिनको इतना गजब का ज्ञान हो उनको कहेंगे कली काल सर्वज्ञ। ठीक है, अब इसकी शेष चर्चा कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।